ओम सत, ओम सत, ओम सत। आज हम उपदेश उन सभी आत्माओं के लिए देंगे जो धरा पर आत्माएं आत्मा और परमात्मा को मानती। इसमें कुछ आत्माएं मानती हैं लेकिन जानती नहीं, और कुछ आत्माएं जानती हैं लेकिन मानती नहीं हैं। कुछ आत्माएं ऐसी है जो न जानती हैं न मानती, जिनको निरस्वरवादी आत्मा कहते हैं, यानी वो विज्ञान को मानती हैं, बाकी किसी को नहीं मानती। तो जो किसी को नहीं मानती हैं उनके लिए तो पीछे उपदेश दे चुका हूँ, और जो जानती हैं मानती नहीं है, मानती हैं जानती नहीं है, उनके लिए आज उपदेश दे रहा हूँ। आप लोग सुनो। देखिए, आत्मा और परमात्मा को जानने वाली बहुत सी आत्माएं कहती हैं कि ये विज्ञान से परे चीज है। ऐसा नहीं। ज्ञान विज्ञान ज्ञान का ही एक शाखा है। ज्ञान माने नॉलेज या बुद्धि। तो वैज्ञानिक भी बुद्धि ही का काम करता है, और ज्ञानी भी बुद्धि मांगता है परमात्मा से। तो जो बुद्धि है उसी को अध्यात्म में यानी धार्मिक भाषा में उसको ज्ञान कहा जाता है, और उसी को नॉलेज या बुद्धि लोग कहता है। तो जब बुद्धि का यानी ज्ञान का एक शाखा, केवल एक डाली, अनेक डालियों में से एक डाली केवल विज्ञान है, जैसे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, तो ये तमाम विज्ञान जो चले हैं केवल एक शाखा है। वो भी बुद्धि है, ये भी बुद्धि, अलग कैसे हो गया? ये बुद्धि जो है, जो ये बुद्धि है, ये आत्मा परमात्मा को मान करके चलती है, और वैज्ञानिकों की बुद्धि जो है आत्मा परमात्मा को नहीं मानती है। ये भौतिक पदार्थों में जो ज्ञान उनको मिलता है, जो नॉलेज मिलता है, उसको लोग लैबोरेटरी में सिद्ध करके आगे ये आत्माओं को साधन देता है। वो भी ज्ञान एक शाखा है, और ये ज्ञान पूर्णतः एक पेड़ है। पेड़ बोलेगा तो एक तना के जो थोड़ी दूर तक तना चलता है, उसके बाद डाली आती है। तो ये तना है और वो सब डालियां हैं। अब अलग कैसे हो गई? अलग ऐसे महसूस केवल होता है, अलग है नहीं। क्योंकि जब ज्ञान है और ज्ञान से ही वो विज्ञान बना, तो अलग कैसे हो जाएगा? यानी बेटा और बाप अलग तो कभी नहीं होगा ना। होगा तो ये जरूर उसके साथ ही बेटे का साथ ही वो बाप का नाम होता है, और कर्म भी लगभग बराबर ही होते हैं। थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है अपनी योग्यता के हिसाब से, पूर्णतः फर्क तो नहीं पड़ेगा। तो अब देखें अलग कैसे माना जाता है। देखिए, विज्ञान या कुछ ऐसे निरीश्वरवादी आत्माएं जो विज्ञान को मानती है, आत्मा परमात्मा को नहीं मानती हैं, वो भौतिक पदार्थों के हिसाब से चलती हैं। ठीक है, कायदे कानून के हिसाब से चलती हैं, वो अपनी जगह पर वो भी सही है, और वो आगे भी है। क्योंकि पाषाण काल से यानी पत्थर वाले समय से आजकल इलेक्ट्रॉनिक काल तक चली गई, तो वो आगे ऐसे भी हैं। उनका देखने में आता है। जब हम पत्थरों से खेती करते थे, सब काम पत्थरों से होता था। यहाँ तक गाड़ियाँ भी नहीं, बैलगाड़ी भी नहीं था, पत्थरों पर रस्सी बांध करके सामान खींचे जाते थे।
वहाँ से और आज से बहुत फर्क हो गया। तो वो आगे चल रहे हैं। अब जो बेटा आगे चला गया, बाप पीछे के पीछे ही रह गया, इसका कारण क्या है? यानी वैज्ञानिक आगे चले गए जो एक शाखा मात्र है, और ज्ञानी पीछे ही रह गए। यानी परमात्मा को जो मानता है, जो दोनों लोकों को जानता है, इस लोक को भी जानता है और उस लोक को भी जानता है, परमात्मा के भी लोक को जानता है, वो पीछे हो गया। और जो एक टांग से चलने वाला है, विज्ञान भौतिक पदार्थों पर अध्ययन करता है, वो आगे चला गया। ऐसा क्यों? कहीं न कहीं भूल हुआ है। भूल ये यहाँ से हुआ है कि ये जो पुस्तकें लिखी गई हैं, ये पुस्तकों के दो चेहरे हैं। जैसे 1 रुपये के सिक्के के दो चेहरे हैं, दो फेस है। एक तरफ होता है तो अशोक का निशान लगा होता है, जिस पर केवल भारत लिखा होता है। अशोक के निशान के साथ में भारत लिखा होता है, नीचे उसके सत्यमेव जयते है। और उसके पीछे तरफ और रुपए की वैल्यू लिखी होती है, उस पर लिखा होता है 1 रुपया, और एक का निशान भी होता है। तो वैल्यू उसकी कीमत पीछे वाला हिस्सा बताता है, और देश की पहचान आगे वाला हिस्सा अशोक का निशान बताता है। सेम ऐसे ही ये किताबों में जो भारत में हिंदू धर्म की किताबें हैं, 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, इसका एक चेहरा जो है, ये जो एक चेहरा है, केवल ये बताता है कि हम हिंदू धर्म की किताबें हैं, यानी हम भारतीय जो अध्यात्म है उसकी किताबें हैं। और उसके दूसरा चेहरा उसका कीमत पता करता है कि जो पूरे विश्व के आत्माओं के लिए वो निर्देश करता है कि ये ज्ञान पूरे विश्व के आत्माओं के लिए है, केवल हिंदू के लिए नहीं है। अब जो पहला चेहरा देखता है, यानी अशोक का निशान केवल देखता है, वो यही पढ़ता है कि ये भारत का है, यानी ये हिंदू धर्म का है। लेकिन इस वैरागी आत्मा को परमात्मा ने ज्ञान दे दिया है दूसरा चेहरा पढ़ने का, यानी दूसरे तरफ क्या लिखा है वो अर्थ बताने का। ये बराबर ज्ञान इस वैरागी आत्मा को मिल चुका है। दूसरे चेहरे यानी दूसरे तरफ जो उसके छिपे हुए ज्ञान हैं, उसके अर्थ हैं, वो पूरे विश्व के आत्माओं के लिए है। क्यों कि परमात्मा और आत्मा पूरे विश्व में एक ही है, अलग अलग नहीं है। शरीर अलग अलग है, ये भूभाग अलग अलग हैं, ये हम लोगों ने बंटवारा किया है, ये परमात्मा का बंटवारा नहीं है। परमात्मा के लिए आत्माएं एक ही हैं, चाहे इस भूभाग की हो चाहे किसी भी भूभाग की हो, यानी ये दुनिया के किसी भी कोने की हो, आत्माएं तो एक ही है। तो जो ज्ञान है ये 4 वेद, 18 पुराण और 6 शास्त्रों में वो एक ही है। पूरे दुनिया के लिए वो एक ही ज्ञान है जो इस वैरागी आत्मा को प्राप्त है। अब बताने की बात है तो हम बता नहीं सकते अभी, क्योंकि इसके लिए योग्यता होनी चाहिए। ज्ञान के लिए योग्य आत्मा होनी चाहिए। योग्यता ये है कि पहले आत्मा स्वदर्शी बने, यानी आत्मदर्शी बने, जिसका ये वैरागी आत्मा ने स्वदर्शी नाम दिया है। पहले वो अपना दर्शन करे, अपना ज्ञान प्राप्त करे, तब वहाँ से पर दर्शन करे, यानी उन किताबों की दर्शन करे, तब उसको अर्थ समझ में आएगा। जब तक ये स्वदर्शन नहीं कर पाती है, यानी आत्मज्ञानी नहीं बन पाती है, तब तक वो दर्शन होना संभव नहीं है। इसलिए ये वैरागी आत्मा उसका पोल यानी उसका अर्थ
अभी नहीं खोल रही है, क्योंकि सबको समझ में नहीं आएगा तो वो खोलने से फायदा भी नहीं है, क्योंकि विधिवत ज्ञान है, वो अधूरा ज्ञान नहीं है, पूरे विश्व की आत्माओं के लिए विधिवत ज्ञान है। और इसीलिए पहले वाले उपदेश में ये बैरागी आत्मा सबको बता दिया है कि ये ज्ञान 7 नियम जो हैं पूरे आत्माओं, पूरे देश के विदेश विश्व के आत्माओं के लिए हैं। और ये योग साधना भी पूरे विश्व के आत्माओं के लिए है, चाहे वो कहीं भी हो, किसी अवस्था में हो, किसी धर्म को मानती हो, लेकिन सबके लिए। और परमात्मा सबको प्राप्ति होता है, क्योंकि आत्मा का परमात्मा से संबंध है, न कि भूभाग और किसी वो पाखंड से। हाँ, पीछे का उपदेश हमारा फर्स्ट पेज पर आप लोग न देख पाएँ तो उसमें वीडियो लिखा हुआ है, वीडियो में जाएं, वो वहाँ से ट्रांसफ़र होकर के वीडियो में चला जाएगा। जो भी हमारे उपदेश हैं 2 हफ्ते तक केवल फर्स्ट पेज पर रहेगा, उसके बाद वो ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र होकर के वीडियो में चला जाता है, तो आप लोग वीडियो को भी देखा करें। तो अब देखिए, हमारी हार यानी जो परमात्मा को जानता है, दोनों लोकों को जानता है, इस लोक के ज्ञान को जानता है, उस लोक को ज्ञान को जानता है, यानी दोनों पैर से चलता है, वो क्यों पीछे रह गया? क्यों वहाँ से लोग हट गए? क्यों निरीश्वरवादी हो गए? क्यों विज्ञान को लोग महत्व देने लगे? इसका कारण है, कारण ये है कि ये आत्माएं ज्ञान मार्ग से हट गई। ये आत्माएं ज्ञान मार्ग से हट गई, केवल पहला पेज उन्होंने देखा, और पहला पेज अधर्म के तरफ ले जाता है। क्यों? कि वो है ही है इस हिसाब से लिखी हुई किताबें कि जो पीछे ऊपर का पढ़ेगा केवल अपना पहचान ही बना पाएगा, उसको ज्ञान नहीं मिलेगा, केवल उसका पहचान मिलेगा। ऐसे करके जैसे पहले 1 रुपये के नोट पर पहले अशोक का निशान ही देखा जा सकता है, ऐसे केवल पहचान बना दिया है। लेकिन ज्ञान क्या चीज़ है? वो अंदर है। तो हम इसीलिए पीछे हो गए, परमात्मा के नाम पर केवल पहला पेज देखा, पिछले उसके मनन चिंतन पर आधारित है, वहाँ नहीं गए। जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे गणेश जी की सूंड वाली मूर्त, अब उसमें कहा गया है उस कहानी में, शिव पुराण में, कि शंकर जी ने इसका सिर काट करके हाथी का सिर लगा दिया। अब बस ऐसे ही इसी पर चले गए, जब उसका अर्थ ये है, थोड़ी इसमें बात बताऊंगा, ज़्यादा बताऊंगा नहीं। उसका अर्थ ये है कि जब पहुंचा हुआ संत किसी वजह से नीचे को गिर जाता है, जैसे उनको बताया है कि उनकी पत्नी स्नान कर रही थी और उन्होंने उसको डोर को खोलने की कोशिश किया, दरवाज़ा को खोलने की कोशिश किया, और उसमें उनका पुत्र का सिर काटा गया, ऐसे बताया गया है। तो वो संकेत है, ये पहुँचे हुए संतों के लिए, यानी पहुँची हुई आत्माओं के लिए ये संकेत है कि यदि कोई आत्मा चढ़ करके ऊंचाई पर जा करके, लास्ट ऊंचाई पर जा करके, जहाँ कहा गया है 8 कोठरी 9 दरवाजा 10वें दिहल केवड़िया, चढ़ी चल गगन टेरिया से जरिया जहाँ साहब की, वहाँ पहुँच करके भी वो गिर जाती है। तो फिर ऐसे ही मेहनत करना पड़ता है कि उसका सिर हाथी के सिर के बराबर हो जाए, यानी उससे काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा, जहाँ वो ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञानवान बन जाए। उसका संकेत ये है कि पहुंची हुई आत्मा जब गिरावट में आ जाती है तो उसको ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, जैसे इकलौते पुत्र को उस संत ने काट करके फिर हाथी का सिर जोड़ दिया। ये वास्तव में यदि कहानी के रूप में ही कहा जाने लगा, सुने जाने लगा, और उसी के रूप में पूजा होने लगा, लड्डू खिलाने लगाया जाए, तो ये ज्ञान कहाँ से होगा? उस संत लोग कभी गिरेगा तो कहाँ से अपने को सुधार करेगा? तो ये केवल एक बताया हूँ, बाकी 2 शब्द में मैं बताता हूँ
ये 4 वेद, 18 पुराण और 6 शास्त्र दुनिया की ये पहली पुस्तक है कि इसके आगे आज तक पुस्तक लिखी नहीं गई है, या कोई भी ज्ञानी आज तक इससे आगे लिख ही नहीं पाया है, और न तो लिख पाएगा, लिख भी नहीं पाएगा। इन किताबों से आगे कोई इस धरातल पर किताब बन भी नहीं पाएगी। इसमें जो ज्ञान है वो आदि से अंत तक है, आदि से अंत तक इसमें ज्ञान है। इसीलिए इसको कहा गया है सनातन धर्म की किताबें, यानी सबसे पुरानी किताबें हैं। किताब नहीं पुरानी है, इसमें ज्ञान सबसे पुराना है और ये पुराना ही रहेगा। इससे आगे कोई नया ज्ञान आ भी नहीं सकता, ये पूर्णतः है। लेकिन कैसे ये एक पहचान के रूप में केवल रह गया, कैसे ही विज्ञान से ये धर्म अलग हो गया, जबकि धर्म का नाम ही ज्ञान है। ये अधर्म में कैसे बदल गया? कर्मों का पालन नहीं किया गया। इसका सामने प्रमाण है कि एक पैर से चलने वाला वैज्ञानिक पाषाण काल से इलेक्ट्रॉनिक काल तक चला गया, जहाँ अंगुली से आवाज़ पहुँचा देता है या अंगुली से आकाशमंडल में स्थापित करके तमाम ग्रह उपग्रह को यहाँ से देखता है केवल बटन से। और ये आत्माएं जो परमात्मा को डेली नाम जपती हैं, इस लोक और उस लोक को भी जानती हैं, ये मस्तिष्क को शांति तक नहीं दे पाई। ये आत्माओं की हार है, क्योंकि जो एक पैर से चलने वाला है केवल भौतिक वस्तुओं का ज्ञान है, वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। और जो केवल मस्तिष्क की शांत देने वाली हैं, वो गले में फंदे लगवा रही हैं। आत्माएं गले में फंदे क्यों लगाती हैं? उनको मस्तिष्क में शांति नहीं होता है। शांति का सुख सबसे बड़ा सुख है। जिसके मस्तिष्क में शांति नहीं है, वो धन की सुख से वो सुखी नहीं हो सकता है, वो शांति आ ही नहीं सकती। और ये काम अध्यात्म करता है। अध्यात्म यानी धार्मिक ये आत्माएं करती हैं जो धर्म के जानती हैं। धर्म माने ज्ञान। तो धर्म को खिस्सा कहानियों में बदल करके प्रचारित किया गया है। ये अधर्म अपने आप बन गया, क्योंकि वहाँ मानवतावाद खत्म हो गया, जो कि ये मानवतावाद की मुख्य धारा है। यानी यहीं से मानवतावाद चलता है, और ये मानवतावाद का मुख्य धारा है, यहीं से विज्ञान चलता है। ये विज्ञान की मेन तन है, शाखा क्या नाम है कि वो तना है। तो समझ लीजिए कि दोनों बाइकाट हो गए, तो इसलिए गिरावट हो गया। केवल वो पहला पेज ही उन्होंने देखा, यानी अशोक का निशान, यानी हिंदू का धर्म ही एक अलग पहचान बना करके रख लिया। जैसे मैं बताया गणेश जी की कहानी, तो ऐसे करके ये चैलेंज के साथ है बैरागी कहता है कि पूरे दुनिया में ये किताबें जो ज्ञान देती हैं, आज तक ज्ञान इसके आगे न तो ज्ञानी किताबें लिखी गई हैं, न तो आगे लिखी जाएंगी। अभी यही बात है कि गिरावट यहीं से आई है कि ऊपर पहला पेज का लोग चेहरा देखता है। आत्माएं अपने मनन चिंतन में आ जाएं, ये योग साधना में आ जाएं, प्रथम पढ़ाई पढ़ें, यानी प्राइमरी की पढ़ाई पढ़ें, अपना चेहरा देखें, अंतर्मुखी हो जाएं, अंतर जाप करें। जिसमें ओठ भी नहीं हिलता है उसको अजपा जाप कहते हैं। उस तस्वीर को, उस जगह को देख करके उस परमात्मा के ध्यान लगा करके अजपा जाप करें, तब उनको ज्ञान मिलेगा। तब इस बैरागी के शब्दों का वो ग्रहण कर पाएंगी। ये आसान ज्ञान नहीं है। तो ये प्राइमरी की पढ़ाई है। जब तक आत्मदर्शन नहीं होगा, प्राइमरी की पढ़ाई नहीं होगी, तब तक परदर्शन नहीं होगा, यानी उन पुस्तकों का अर्थ नहीं जान पाएंगी और ये बैरागी आत्मा बता भी नहीं पाएगी। कारण ये कि उनको समझ में नहीं आएगा तो बताएंगे क्यों? निरर्थक जाने के लिए बताएंगे? ऐसा नहीं, ये शब्द ऐसा नहीं निकलेगा। ये गणेश जी का एक ऐसे उदाहरण में मैं बता दिया कि ये संतों का गिरावट की पहचान है। बाकी उसमें लड्डू खिलाने वाली या चाहे तो अच्छा दूध चढ़ाने वाली वो मूर्ति नहीं है। वो एक पहचान है संतों की गिरावट की। एक शब्द केवल बताया
ऐसे ही तमाम किताबों में लिखी हैं, जो ट्रकों किताब आजकल बन चुकी है। एक एक शब्द, ज्ञान की एक एक शब्द पर कितनी किताबें बन सकती हैं, इसका अथाह नहीं, इसका कोई था नहीं। और एक शब्द ही आत्मा को इस विश्व को की भवसागर से, यानी इस भवसागर से पार कर सकता है। ज्ञान में इतनी ताकत है कि एक शब्द, जैसे मैं बताया 8 शब्द में एक शब्द पहला विनम्रता है। जब विनम्र भाव केवल एक ही शब्द है और सब तो बैठे रहे, उस एक शब्द को भी आत्मा ग्रहण कर ले तो उसका बेड़ा पार हो जाएगा। ऐसे ही सामना करने की, ऐसे ही साहस भी आता है। तमाम ऐसे गुण हैं, 8 गुण हैं, मैं पीछे बता चुका हूँ। तो ज्ञान इसको कहते हैं, किसी के एक शब्द से भवसागर पार हो सकता है, वो खिस्सा कहानियों से नहीं। तो आज का इतना ही, आगे उपदेश आप लोग सुनते रहें, वीडियो में जा कर के सुने।